हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमने एक दो दिन में केसेस देखे हैं उनके बारे में कि क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है फील्ड में देखने को मिलती हैं और कैसे कैसे केस मिलते हैं। अगर आप लोगों के अराउंड भी ऐसे कोई टिपिकल केस मिलें जिनको आपको लगता है कि ये क्योर नहीं हो सकते या कोई दूसरा जो बेट है वो उसको क्योर नहीं कर पा रहा है, तो आप एक बार हमारे पास ज़रूर आएँ या हमें ज़रूर उसके बारे में बताएं कि ये प्रॉब्लम हमारे एनिमल को आ रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता था, तो फिर हमने उनको थोड़ा कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट किया और तब जाके फिर वो एनिमल जो है बहुत अच्छे से रिकवर हो गए हैं और अपनी नॉर्मल स्टेज में आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से एनिमल का ट्रीटमेंट किया है और उनको क्या दिक्कत थी, फिर आपको आगे बताते हैं। ये दोस्तों एक पीढ़ी का केस था। बकरी में हमने पीढ़ी की। दैन फिर एक और केस देखा बकरी का, इसको डिस्टोकिया हो रखा था। एक बच्चा हमने पहले ही निकाला था इसका और फिर इसका काफ़ी मशक्क़त के बाद बच्चा निकाला। दैन दोस्तों हमने एक काऊ देखी, इसको टिबियल फ्रैक्चर हो रखा था। ये दोस्तों ये हमने जो है बच्चा इसका निकाला था बकरी का। ये काफ़ी पेन में थी बकरी और बहुत मशक्क़त के बाद जो है इसका बच्चा निकालने में हम सक्षम हुए और हमने इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से डिलीवरी की। दैन दोस्तों एक थलेरिया था भैंस को, पायरेक्सिया था। 106 डिग्री टेम्परेचर इसका था। देखिए आप मुंह खोल के भैंस सांस ले रही है, ये आप देख सकते हैं। इसकी स्कैपुलर लिम्फ नोड जो है काफ़ी स्वैलन हो रखी थी और इसने खाना पीना जो है बंद कर दिया था। तो इस भैंस का हमने ट्रीटमेंट किया। फिर हम एक डेयरी में गए। डेयरी में दोस्तों टीथ क्रैक वाली प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ हमने विज़िट किया। दैन दोस्तों एक स्ट्रीट काऊ जिसको ब्लॉट हो रखा था, ब्लॉट के कारण ये बिल्कुल जो है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में पहुँच गई थी। तो गाँव वाले लोग वहाँ के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। उन लोगों ने उस गाय को बिठाया और बिठाने के बाद फिर हमने उसको दवा पिलाई। दवा पिलाने के बाद फिर जो है काऊ थोड़ा सा रिलैक्स हुई। हमने इंजेक्शन भी लगाए और जो है गाय जो है काफ़ी सेफ़ अपने आप को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2-4 मिनट हम लोग नहीं पहुंच रहे थे तो शायद गाय चली जाती। इसके बाद दोस्तों एक और हमने गाय देखी जिसको फूट रॉट हो रखा था, तो इसके फूट की क्लीनिंग की, फिर इसमें दवा लगाई, ट्रीटमेंट किया। इसके बाद दोस्तों एक हमने साइपरमेथ्रिन टॉक्सिसिटी का केस देखा। जो भैंस थी वो पूरी तरीके से रैडिश हो रखी थी। दैन दोस्तों एक डायरिया वाली बकरी थी, उसका हमने ट्रीटमेंट किया और इस डायरिया के बाद जो है एक और हमने बछड़े का केस देखा। दोस्तों ये बछड़ा है, ये जो है इसका एक्सीडेंट हो गया था तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसमें स्प्रेन आ गया था। तो उन लोगों ने क्या किया, ओनर ने झूला बना के जो है इसको टांग रखा था। फिर दोस्तों एक लंपी वायरस की तरह इन्फेक्शन एक था काऊ में, तो हमने उस काऊ का ट्रीटमेंट किया। दैन दोस्तों एक और हमें डायरिया वाली बकरी मिली, उसको फिर हमने ड्रिप लगाई, मेट्रोजेल लगाया और वो बकरी जो है अब अपनी रिकवरी स्टेज में है, बढ़िया है। दैन दोस्तों एक और काऊ हमने देखी, तो स्ट्रीट काऊ थी, काफ़ी हाइपोग्लाइसीमिक थी और इसको हाइपोथर्मिया भी था क्योंकि पानी में भीगी थी पूरी तरीके से और काफ़ी कमज़ोर भी थी, वीक भी थी। तो इसका ट्रीटमेंट किया। दैन दोस्तों फिर एक और बकरा हमें मिला, इसको पॉलीएन्सेफेलोमैलेसिया थी।